नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग कहानी विधा को देख रहे थे और कहानी विधा की क्लास संख्या आज 11 है। हम लोगों ने कल की क्लास में नई कहानी आरंभ की थी और नई कहानी को दो भागों में विभाजित किया था। एक ग्रामीण अंचल की कहानी, दूसरा नगर बोध की कहानी। ग्रामीण अंचल की कहानी में 4 कहानीकार थे: फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय और शेखर जोशी। इन चारों को हमने कल की क्लास में देख लिया है। आइए आज देखते हैं नगर बोध की कहानियां। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, नगर बोध की कहानियां। क्लास संख्या 11 है दोस्तों। इस प्रकार की कहानियों में क्या देखने को मिलता है? नगर बोध की कहानियों, जो कहानियां लिखी गई, नगर बोध से संबंधित जो कहानियां लिखी गई, उस कहानी के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है या उसकी क्या विशेषता रही है, आइए समझ लेते हैं। नागरिक संस्कृति एवं विडंबनाओं का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। नागरिक संस्कृति एवं विडंबनाओं का चित्रण। मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव। इस प्रकार की कहानियों में और क्या देखने को मिलता है? मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव। मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव। टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण। टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण। मूल्यों का चित्रण। टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण। मनुष्य की स्वार्थ लिप्सा का चित्रण। मनुष्य की स्वार्थ लिप्सा का चित्रण। मनुष्य की स्वार्थ लिप्सा का चित्रण। एकांकी जीवन का चित्रण। एकांकी जीवन का चित्रण। अति यथार्थवादिता। नगर बोध की कहानियों में ये बिंदु आपको दिखाई पड़ेंगे। नागरिक संस्कृति एवं विडंबनाओं का चित्रण, मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव, टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण, मनुष्य की स्वार्थ लिप्सा का चित्रण, एकांकी जीवन का चित्रण, अति यथार्थवादिता।
किस कहानियों की विशेषता मानी जा सकती है? नगरबोध की कहानियों की विशेषता मानी जा सकती है या कही जा सकती है कि ये नगरबोध की कहानियों की विशेषता है, या नगरबोध की कहानियों में ये तत्व, ये बिंदु दिखाई पड़ते हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। अब आइए देखते हैं नगरबोध की कहानियों के रचनाकारों का आरोही क्रम। हेडिंग डाल लीजिए, नगरबोध की कहानियों के, नगरबोध की कहानियों के रचनाकारों का आरोही क्रम। आरोही क्रम, नगरबोध की कहानियों के रचनाकारों का आरोही क्रम। आइए इसमें देखते हैं। भीष्म साहनी सबसे पहले लिख लीजिए, भीष्म साहनी। इनका समय है 1915 से 2003। 1915 से 2003। दूसरे नंबर पर रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र 1924। इनका जन्म कब हुआ? 1924। तीसरे नंबर पर मोहन राकेश। उन्नीस सौ 25 से 1972। 1925 से 1972। अमरकांत, 4 नंबर पर कौन है? अमरकांत। अमरकांत की बात करें तो इनका 1925 से 2014। 1925 से 2014। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का समय क्या है? 1926 से 1997। 1926 से 1997। 5 हो गया। 6 नंबर पर राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, इनकी बात करें तो इनका समय है 1929 से 2013। 1929 से 2013। रघुवीर सहाय। 7 नंबर पर कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का समय है 1929 से 1990। 8 नंबर पर मन्नू भंडारी।
मन्नू भंडारी। इनके समय की बात करें तो इनका समय है 1931। 9 नंबर पर महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला 1933 से 2015। 1933 से 2015। उसके बाद दूधनाथ सिंह न हो गए 10 नंबर पर। दूधनाथ सिंह इनकी बात करें तो इनका जन्म 1936 में हुआ। जन्म 1936 में, निधन 2018 में। 11 नंबर पर लिखिए काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह काशीनाथ सिंह का जन्म 1937 में। गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1939 में। मृणाल पांडे 1946 में। 13 नंबर पर कौन है? मृणाल पांडे। मृणाल पांडे कब है? 1946 में। असगर वजाहत 1946 में। 14 नंबर पर असगर वजाहत 1946। पंद्रह नंबर पर कौन है? उदय प्रकाश 1952। उदय प्रकाश। और ये कब है? इनका जन्म कब हुआ? 1952 में। नगरबोध की कहानियों में हमको इन रचनाकारों को देखना है, इनके बारे में पढ़ना है। हम देख रहे हैं नगरबोध के कहानियों के रचनाकारों का अभी आरोही क्रम देख रहे हैं। तो सबसे पहले भेषु साहनी 1915 में, रामदास मिश्र 1924 में, राकेश मोहन का जन्म 1925 में, अमरकांत का जन्म 1925 में, धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में, राजेंद्र यादव का जन्म 1929 में, रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में, मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में, महेंद्र भल्ला का जन्म 1933 में, दूधनाथ सिंह का जन्म 1936 में, काशीनाथ सिंह का जन्म 1937 में, गोविंद मिश्र का जन्म 1939 में, मृणाल पांडे का जन्म 1946 में, असगर वजाहत का जन्म 1946 में, उदय प्रकाश का जन्म 1952 में। जिनका जिनका निधन हो चुका है
उनका निधन लिखा गया है, जिनका निधन नहीं हुआ है उनका निधन नहीं लिखा गया है। ठीक, वेद साहनी का जन्म 1915 में हुआ, निधन 2003 में। रामदरस मिश्र का जन्म 1924 में हुआ, निधन अभी नहीं हुआ। मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ, निधन 1972 में। अमरकांत का जन्म 1925, निधन 2014। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में और निधन 1997 में। राजेंद्र यादव का जन्म 1929 में, निधन 2013 में। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में, निधन 1990 में। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में, निधन अभी नहीं हुआ। महेंद्र भल्ला जन्म 1933 में, निधन 2015 में। दूधनाथ सिंह का जन्म 1936 में और निधन 2018 में। काशीनाथ सिंह का जन्म 1937 में। गोविंद मिश्र का जन्म 1939 में। मृणाल पांडे का जन्म 1946 में। असगर वजाहत का जन्म 1946 में। उदय प्रकाश का जन्म 1952 में। चलिए दोस्तों, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए शुरू करते हैं, एक एक रचनाकारों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, मोहन राकेश। सबसे पहले किसको देखेंगे, मोहन राकेश। आइए इनके बारे में जाना जाए, इनकी कहानियों के बारे में जाना जाए। जन्म 8 जनवरी 1925 अमृतसर। जन्म की बात करें तो जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी, अमृतसर। अमृतसर। और निधन की बात करें तो निधन 3 जनवरी 1972। निधन 3 जनवरी 1972। प्रथम कहानी इनकी भिक्षु है और अंतिम कहानी इनकी कौन सी है, नन्ही है। लिखिए प्रथम कहानी प्रथम कहानी कौन सी है, भिक्षु। और ये 1945 ईस्वी में है। 1945 ईस्वी। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। ठीक, अंतिम कहानी इनकी कौन सी है, नन्ही। अंतिम कहानी की बात करें तो कौन सी है, नन्ही।
और ये कब है? 1973। 1973 में है। और ये सारिका पत्रिका में, कौन सी? सारिका पत्रिका में, सारिका पत्रिका में। आइए इनका कहानी संग्रह देखते हैं। कहानी संग्रह, इनके कहानी संग्रह को हम लोग दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला तो जीवन काल में प्रकाशित और निधन के बाद प्रकाशित। जीवन काल में जो कहानियां प्रकाशित हुई उनको देखेंगे, और निधन के बाद जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ उसको भी देखेंगे। तो लिखिए कहानी संग्रह। जीवन काल में प्रकाशित, यहां लिखते हैं जीवन काल में प्रकाशित, मतलब कि जब ये जीवित थे तभी इन कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ, और इनके मरने के बाद मतलब निधन के बाद प्रकाशित। निधन के बाद प्रकाशित। इनके मरने के बाद कौन कौन सी कहानी संग्रह प्रकाशित हुई उसको देखेंगे, और उनके जीवन काल में जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुई उसको भी देखेंगे। तो जीवन काल में लिखिए सबसे पहले इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर, और ये कब है? 1985। 1985। नए बादल। नए बादल, ये है 1957 में। जानवर और जानवर 1958 में। जानवर और जानवर कब है? 1958 में। एक और जिंदगी 1961 में। एक और जिंदगी, एक और जिंदगी कब है? 1961 में। फौलाद का आकाश। फौलाद का आकाश 1966 में। 1966 में। 1966 में कौन सा है? फौलाद का आकाश। 1961 में एक और जिंदगी। जानवर और जानवर 1958 में। नए बादल 57 में। इंसान के खंडहर 1950 में। ठीक। अब निधन के बाद जो प्रकाशित हुई उनको देख लेते हैं। क्वार्टर, क्वार्टर 1972 में।
क्वार्टर 1972 में, पहचान 1972 में, पहचान 1972 में, वारिस 1972 में, वारिस कब है? 1972 में, राजपाल एवं संस प्रकाशन, राजपाल एवं संस प्रकाशन, हम देख रहे हैं किसको? मोहन राकेश को। मोहन राकेश के बारे में अगर बात करें तो जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी, अमृतसर, निधन 3 जनवरी 1972। प्रथम कहानी इनकी भिक्षु है, 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। अंतिम कहानी नन्ही है, 1973 में सारिका पत्रिका में प्रकाशित। और इसका प्रकाशन जो है, इसका संपादन जो है किया था किसने? कमलेश्वर ने, नन्ही का। कहानी संग्रह कौन सा है? जीवन काल में प्रकाशित। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो 5 है, इंसान के खंडहर 1950 में, नए बादल 1957 में, जानवर और जानवर 1958 में, एक और जिंदगी 1961 में, फौलाद का आकाश 1966 में। निधन के बाद प्रकाशित कौन सी है? क्वार्टर, पहचान, वारिस। तीनों कब है? 1972 में, राजपाल एवं संस प्रकाशन। ठीक, चलो इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। हो गया दोस्तों? आओ बढ़ते हैं आगे। स्टार बना करके थोड़ा सा लिख लीजिए। सारिका पत्रिका द्वारा सारिका पत्रिका द्वारा 1973 ईस्वी में मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश की डायरी नाम से इनकी नाम से इनकी सारिका पत्रिका द्वारा 1973 ईस्वी में मोहन राकेश की डायरी नाम से इनकी निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन किया गया। इनकी निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन किया गया। और वो कहानियां कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। नन्ही है,
बनिया बनाम इश्क, बनिया बनाम इश्क, भिक्षु, भिक्षु, लड़ाई, कटी हुई पतंगे, कटी हुई पतंगे, गुमशुदा, गुमशुदा, लेकिन इस तरह, लेकिन इस तरह, पंप, अर्धवीरान, नन्ही, बनिया बनाम इश्क, भिक्षु, लड़ाई, कटी हुई पतंगे, गुमशुदा, लेकिन इस तरह, पंप, अर्धवीरा। ये कहानियां किसमें संकलित है? मोहन राकेश की डायरी में संकलित है। और किस पत्रिका द्वारा इसका प्रकाशन कराया गया? सारिका पत्रिका द्वारा इसका प्रकाशन कराया गया। और कब? 1973 ईस्वी में। ठीक, आइए देखते हैं मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं। हेडिंग डाल लीजिए, मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियां। की बात करें तो सबसे पहले इनका एक कहानी संग्रह है, इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर। और कब है वो? 1950। इसमें कौन कौन सी कहानी संकलित है? इंसान के खंडहर, एक आलोचना, इंसान के खंडहर, एक आलोचना, इंसान के खंडहर, एक आलोचना, दो राहा, धुंधला दीप, दो राहा, धुंधला दीप, धुंधला दीप, लक्ष्यहीन, लक्ष्यहीन, वासना की छाया में, वासना की छाया में, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, कंबल। कौन कौन सी कहानी? इंसान के खंडहर, एक आलोचना, दो राहा, धुंधला दीप, लक्ष्यहीन, वासना की छाया में, मिट्टी के रंग, कंबल।
ये किसमें संकलित है? ये संकलित है इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर किसका कहानी संग्रह है? मोहन राकेश का है। और कब है? 1950 में। अगला कहानी संग्रह नए बादल। नए बादल, नए बादल, उसकी रोटी, नए बादल, उसकी रोटी, कौन कौन सी कहानी हो गई? नए बादल तो नए बादल में संकलित है। नए बादल का समय लिख लीजिएगा 1957। 1957 में है। ठीक। नए बादल, उसकी रोटी, मलबे का मालिक, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक किसमें संकलित है? नए बादल में संकलित है। फटा हुआ जूता, फटा हुआ जूता, शिकार, फटा हुआ जूता, शिकार, छोटी सी चीज, छोटी सी चीज। कौन कौन सी संकलित है नए बादल में? तो नए बादल है ही। नए बादल कहानी संग्रह कब है? 1957। उसकी रोटी, मलबे का मालिक, फटा हुआ जूता, शिकार, छोटी सी चीज, ये किसमें संकलित है? नए बादल में संकलित है। अगला काव्य संग्रह है इनका, अगला कहानी संग्रह है जानवर और जानवर। जानवर और जानवर कब है? 1958। कमल रोजगार, कमल रोजगार, अद्रा, मिस्टर भाटिया, मिस्टर भाटिया, जानवर और जानवर, जानवर और जानवर, परमात्मा का कुत्ता, परमात्मा का कुत्ता। कौन कौन सी है? कमल रोजगार, अद्रा, मिस्टर भाटिया, जानवर और जानवर, परमात्मा का कुत्ता। किसमें संकलित है? जानवर और जानवर में संकलित है। और ये कब है? 1958 में। अगला काव्य संग्रह इनका, सॉरी बार बार काव्य संग्रह आ जाता है। कहानी संग्रह, अगला अगला कहानी संग्रह कौन सा है? एक और जिंदगी। एक और जिंदगी, एक और जिंदगी 1961 में। इसमें कौन कौन सी कहानी संकलित है? सुहागिने, सुहागिने, मिस पाल, एक और जिंदगी,
एक और जिंदगी, आदमी और दीवार, आदमी और दीवार, सुहागिने, मिसपाल, एक और जिंदगी, आदमी और दीवार। सभी कहानियां नहीं लिखवा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, केवल वही लिखवा रहे हैं बस। इसमें 9 कहानी है, हमने केवल 4 कहानी लिखवाई। एक और जिंदगी में कितनी कहानियां संकलित है? 9 कहानी संकलित है, जिसमें से हमने 4 लिखवाई। जानवर और जानवर में भी 9 कहानी संकलित है, जिसमें से हमने 4-5 ही करवाई है। तो सभी हम नहीं करवा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, केवल हम उन्हीं को लिखवा रहे हैं। तो इंसान के खंडहर 1950 हमने देख लिया, नए बादल को देख लिया, जानवर और जानवर कहानी संग्रह को देख लिया, एक और जिंदगी 1961 ये भी कहानी संग्रह को हमने देख लिया। अब इनका एक और कहानी संग्रह है फौलाद का आकाश 1966 में। 5 नंबर पर फौलाद का आकाश 1966 में। और इसमें कौन सा है? ग्लास टैंक, ग्लास टैंक, सेफ्टी पिन, ग्लास टैंक, सेफ्टी पिन, एक ठहरा हुआ चाकू, एक ठहरा हुआ चाकू, एक ठहरा हुआ चाकू, चौगान, एक ठहरा हुआ चाकू, चौगान, मलबे, 5वें माले का फ्लैट, मलबे का आदमी हो चुका है और वो किसमें है? नए बादल में संकलित है 1957 में, मलबे का मालिक। इसमें एक और लिख लीजिए 5वें माले का फ्लैट, 5वें माले का फ्लैट। पांचवें माले का फ्लैट। हम किसके बारे में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मोहन राकेश के बारे में। ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाएं कि हम किसकी कहानी संग्रह को देख रहे हैं और किनकी कहानियों को देख रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें, हम देख रहे हैं मोहन राकेश के बारे में। उनका कहानी संग्रह कौन सा है? इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। इंसान के खंडहर में कौन सी कहानियां संकलित हैं? इंसान के खंडहर है एक आलोचना, दो राह, धुंधला दीप, लक्ष्यहीन, वासना की छाया में, मिट्टी के रंग, कंबल। नए बादल 1957 में है। नए बादल में कौन कौन से संकलित है? नए बादल कहानी संकलित है उसकी रोटी, मलबे का मालिक, फटा हुआ जूता, शिकार, छोटी सी चीज। जानवर और जानवर 1958 में है। कमल, रोजगार, अद्रा, मिस्टर भाटिया, जानवर और जानवर, परमात्मा का कुत्ता। ये किसमें संकलित है? जानवर और जानवर। जिंदगी और एक और जिंदगी 1961 में है। एक और जिंदगी में कौन कौन सी संकलित है? सुहागने, मिसपाल, एक और जिंदगी, आदमी और दीवार।
ये 4 कहानी हमने एक और जिंदगी के अंतर्गत देखी। फौलाद का आकाश 1966 में है। और कौन कौन सी कहानी इसमें है? ग्लास टाइम, सेफ्टी पिन, एक ठहरा हुआ चाकू, चौगान, 5वें माले का फ्लैट। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। लिख लिया दोस्तों? आइए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियों का वर्ण विषय देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए लिखते हैं, मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियां। मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियों के वर्ण विषय। मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियों के वर्ण विषय। तो सबसे पहले लिखिए, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक। बहुत अधिक नहीं लिखवाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन। विभाजन पर आधारित कहानी। विभाजन पर आधारित कहानी। विभाजन पर आधारित कहानी। मुख्य पात्र इसके कौन है? मुख्य पात्र हैं गनी। मुख्य पात्र की बात करें तो मुख्य पात्र हैं गनी, रखे पहलवान। गनी और कौन है? रखे पहलवान। परमात्मा का कुत्ता। परमात्मा का कुत्ता। परमात्मा का कुत्ता। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी का चित्रण। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी का चित्रण। रिश्वतखोरी
का चित्रण। जानवर और अदरक कर लीजिए 3 नंबर पे अदरक। टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण। टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण। जानवर और जानवर। जानवर और जानवर। यथार्थवादी कहानी शिक्षकों की। यथार्थवादी कहानी शिक्षकों की लाचारी का चित्रण। शिक्षकों की लाचारी का चित्रण। फादर के अनाचारों का वर्णन। फादर के अनाचारों का वर्णन। फादर के अनाचारों का वर्णन। ईसा मसीह में जो फादर लोग होते हैं उनके अनाचारों का वर्णन इसमें दिखाया गया है। मिस पाल। मिस पाल इनकी बात करें तो भद्दी एवं मोटी स्त्री के भद्दी एवं मोटी स्त्री के अकेलेपन का चित्रण। के अकेलेपन का चित्रण। एक और जिंदगी। एक और जिंदगी। नए एवं पुराने मूल्यों के बीच नए एवं पुराने मूल्यों के बीच नए एवं पुराने मूल्यों के बीच टकराहट का चित्रण। टकराहट का चित्रण। नए एवं पुराने मूल्यों के बीच टकराहट का चित्रण। पात्र है प्रकाश एवं बीना। पात्र की बात करें तो पात्र कौन है? प्रकाश एवं बीना।
सुहागिने। एक विवाहित एवं आत्मनिर्भर स्त्री का चित्रण। एक विवाहित एवं आत्मनिर्भर स्त्री का चित्रण। आदमी और दीवार। आदमी और दीवार। अंतर्मन की सहज प्रवृत्तियों का चित्रण। अंतर्मन की सहज प्रवृत्तियों का चित्रण। औलाद का आकाश। औलाद का आकाश। औलाद का आकाश में लिखिए महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा एवं उनके परिणामों का चित्रण। एवं उनके परिणामों का चित्रण। यहाँ पर मोहन राकेश कंप्लीट होते हैं। आइए एक बार इस पेज को रिपीट कर लेते हैं। मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानियों के वर्ण विषय देख रहे हैं। मलबे का मालिक विभाजन पर आधारित कहानी है। परमात्मा को कुत्ता, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी का चित्रण है इसमें। अद्रा में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है। जानवर और जानवर में यथार्थवादी कहानी है। शिक्षकों की लाचारी का चित्रण है। फादर के अनाचारों का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। मिसपाल में भद्दी एवं मोटी स्त्री के अकेलेपन का चित्रण है। एक और जिंदगी नए एवं पुराने मूल्यों के बीच टकराहट का चित्रण। पात्र प्रकाश एवं बीना है इसके। सुहागिने एक विवाहित एवं आत्मनिर्भर स्त्री का चित्रण है। आदमी और दीवार अंतर्मन की सहज प्रवृत्तियों का चित्रण है। औलाद का आकाश महत्वाकांक्षा एवं उनके परिणामों का चित्रण है। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए हो गया। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत है और मेरा सिर भी दर्द कर रहा है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद।